वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम, वन डे एग्जाम के लिए उपयोगी है, जहां पर रीजनिंग आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ से आप टीम के पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और साथ में जितने फ्री इनिशिएटिव्स है आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज में जब अल्फाबेट्स को फॉरवर्ड पैटर्न में, मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखा जाता है तो उसको समझ रखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले ये समझिएगा रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो A to Z लेटर्स होते हैं उनको A to Z न लिख करके Z to A लिखा जाना। Z to A लिखा जाना। जब आप Z to A लिखेंगे ना तो देखिए Z की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, Y की 2 हो जाएगी, X की 3 हो जाएगी, W की 4 हो जाएगी, V की 5 हो जाएगी। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और लास्ट में A की 26 हो जाएगी। ठीक, जबकि आपने फॉरवर्ड पैटर्न में देखा था कि A की प्लेस वैल्यू 26 हुआ करती, A की प्लेस वैल्यू 1 हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि इसे आपको याद करना है। अगर आपको फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू याद है तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू अगर याद रहेगा ना तो उसे 27 में से माइनस कर देंगे तो आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखिए, A की प्लेस वैल्यू कितनी होती थी 1, 27 में से 26 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। जैसे आपने देखा था W की प्लेस वैल्यू 23 होती थी, 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 मिल जाएगा, या 23 घटाने पर 4 मिलेगा। तो ये चीज़ तो आपको पीछे के क्लास में बताया जा चुका था, यहाँ पर समझाने के लिए इसको लिखा गया। अब देखिए, आपने पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पर दिया है। इफ इंग्लिश अल्फाबेट अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी सिक्स्थ राइट टू द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, है ना। अब आपको ये बताना है कि देखिए, अगर इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। देखिए, आपने पीछे की वीडियो में देखा होगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हिंदी और इंग्लिश जो अलग अलग लैंग्वेज है तो उसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आपको सिर्फ ये देखना लास्ट में, बाएं से चौथे के दाएं छठा, है ना। और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे सिक्स्थ राइट टू द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए, आपको करना क्या है, अगर आप इंग्लिश भाषा से क्वेश्चन को बना रहे तो आप बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हिंदी भाषा से क्वेश्चन को बना रहे तो आप फॉरवर्ड मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया लेफ्ट, है ना। देखिए, स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, तो आप यहाँ पे सीधी सी बात है आप लेफ्ट से देखेंगे। अब चेक क्या करना है, देखिए चौथा, है ना, लेफ्ट से चौथा, और यहाँ पे देखिए राइट आ रहा है ना तो आप लिखेंगे प्लस, प्लस कितना छठा, तो लेफ्ट से आपको ढूंढना है 10वां, है ना। अब इसके बाद देखिए, अगर यही आप इंग्लिश से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट से आप देखेंगे, देखिए फोर्थ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4, और यहाँ पर फिर राइट आ रहे हो तो आप लिखेंगे प्लस और आगे लिखेंगे 6। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट से 10वां। अब आपको लेफ्ट से 10वां चाहिए। देखिए अल्फाबेट्स को, मतलब जो अल्फाबेट है हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो लेफ्ट से 10वां निकालने का मतलब क्या है, आप इसमें लिखेंगे 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 कर देंगे तो आपको मिलेगा 17। तो 17वें पोजीशन पे कौन होता है, या फिर 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 17 होती है क्यू की। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू। देखिए, सब कुछ आपको सेम टू सेम वही करना है जैसा आपने पीछे सीख रखा है, बस लास्ट में आपको 27 से घटा करके आंसर प्राप्त करना है, बस ये ध्यान देना है। अगर ये फॉरवर्ड पैटर्न में लिखा गया होता तो इसका आंसर जे बन जाता, 10वें पोजीशन पर जे आएगा, लेकिन रिवर्स पैटर्न में लिखा गया इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 27 में से 10 माइनस किया, 17 आ गया, जो कि इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब ये आप मान के चलेगा कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, सब कुछ वैसे ही। देखिए, अगर इंग्लिश भाषा से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या, देखिए आप बैक साइड से देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट है तो आपको देखना है लेफ्ट से, है ना। अभी हम लोग इंग्लिश से बना रहे हैं। अब देखिए 10th, तो यहाँ पर लिखेंगे 10th, है ना।
यहाँ पर फिर राइट आ रहा है, जैसे ही आपका साइन चेंज होगा मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, लेफ्ट राइट अलग अलग होगा, तो बीच में आप लिखेंगे प्लस और यहाँ पर है सेवन्थ लिखेंगे। तो लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से 17 कहने का मतलब अब इसको कैसे निकालेंगे, अब ये जो है ना रिवर्स प्लेस वैल्यू दिया है, तो इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करेंगे, 17 का आंसर आएगा 10, 10वां पोजीशन किसका होता है, जे का, ये इसका सही उत्तर होगा। अगर यही क्वेश्चन आप हिंदी भाषा से बनाते तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट से स्टार्ट करना होता, बाएं से, बाएं का मतलब यहाँ पर लेफ्ट ही होगा है ना, 10वां, तो 10 और फिर यहाँ पर राइट आ रहा है तो आप लिखेंगे प्लस और फिर 7, लेफ्ट से 17, अब 17 निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे 17, तो आंसर आएगा 10, 10 मतलब जे इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले स्लाइड पर आते हैं। अब वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या फिर नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे तो पहले इंग्लिश में देखना, तो बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट दिया है ना, तो आप लिखेंगे राइट है ना, राइट का मतलब यहाँ पे राइट से देखने, अब राइट से क्या देखना, देखिए 11th फ्रॉम, अब डायरेक्शन मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है तो बीच में आप लिखेंगे प्लस 9, तो 11 + 9 20। अब देखिए राइट से मतलब दाहिने साइड से आपको 20 देखना है। अच्छा बताइए इसको 27 से माइनस करेंगे, इसको 27 से माइनस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझिए अल्फा इसको ना आपने राइट साइड से काउंट किया, जब राइट से काउंट करेंगे तो राइट से 20th आपको देखना है, तो राइट से 20th आपको क्या मिल जाएगा, अब देखिए सीधा सीधा आप देख लीजिएगा, राइट से जो 20th प्लेस वैल्यू होती है किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की होती है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा टी है ना। अगर इसी चीज को आपको हिंदी से देखना तो देखिए आप सीधा सीधा राइट से देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए 11 और फिर बायां आया तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और प्लस 9, 11 और 9 20 है ना। तो राइट से अगर देखिए आप यहाँ पे इसको लिख कर भी समझ सकते हैं, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे पहले पर, देखिए राइट साइड से आपको देखना है कौन सा 20वां, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए आपने राइट से जब कैलकुलेशन किया तो 20 पर हमें टी मिल रहा है ना, तो इस वजह से हमने राइट से कैलकुलेट करते समय इसको माइनस नहीं किया, क्योंकि पहले से ही क्या है, पहले से ही राइट में दिया जा रखा है ना। अब अगले स्लाइड पर आते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया, अब इंग्लिश से अगर आपको देखना है तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए राइट, राइट का मतलब यहाँ पर आप राइट लिखेंगे है ना, पहले आपको 20 सही है, अब देखिए फिर से राइट है, जब कभी भी डायरेक्शन सेम होता है तो वहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 17, राइट में से 70 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3, राइट साइड से आपको थर्ड देखना है, तो राइट साइड से थर्ड देखने का मतलब है देख लीजिएगा है ना कि कौन इस थर्ड प्लेस वैल्यू किसकी होती है, तो थर्ड की बात करेंगे तो सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रिवर्स जो अल्फाबेट है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, इसलिए जब कभी भी राइट आएगा तो इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपने ऐसे पहले क्लास में भी देखा होगा, जब लेफ्ट वाली बात चल रही थी तो भी यही चल रहा था। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी से देखते तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे दायां दिखा है तो दाएं के लिए राइट होता है ना। इसके बाद देखिए 20 और 20 में से घटाएंगे -17, तो आपका आंसर आएगा 3, 3 क्या होता है, सी होता है, तो सी इसका सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों अब तक तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इंग्लिश और हिंदी का क्या कॉन्सेप्ट। अगर इंग्लिश में तो आपको राइट मतलब बैक साइड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हिंदी में तो स्टार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। ये क्वेश्चन यहाँ पर एक है, इसको सॉल्व करने देखिए क्या पैटर्न होगा। आप अगर इंग्लिश भाषा में देख रहे हैं तो लेफ्ट लिखा है, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट लिखेंगे है ना। लेफ्ट से कौन है 18, फिर देखिए फिर से लेफ्ट है तो माइनस और यहाँ पर करेंगे 25। देखिए 18 में से 25 घटाएंगे -7 आएगा। अब देखिए पीछे की क्लास में आपने क्या सीखा था, जब भी आंसर माइनस में आता है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 26 जोड़ा जाता है। तो 7 में आप 26 जोड़ेंगे तो 26 और +7, सॉरी यहाँ पे -7, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा -7 और प्लस में 26। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इस मिल जाएगा 19 है ना। ये 19 मिलेगा, जो 19 मिला है 19 क्या है, ये लेफ्ट से है। अब लेफ्ट से 19 है तो इसको आप राइट में कन्वर्ट करेंगे है ना। राइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 19 को घटाएंगे और 19 को घटाने पर आंसर मिलेगा 8। 8 का मतलब क्या हो जाएगा, H इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए इतने क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा है ना। मान लीजिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 17th राइट फ्रॉम 9th राइट है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर हिंदी में इसको लिखा जाएगा तो आप लिखेंगे दाएं से 9वें के दाएं 17वां है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इवन सीरीज। इवन सीरीज का मतलब क्या होता है, इसमें ना जैसे आप देखिए अगर लिखेंगे A B C D E F, तो देखिए A की प्लेस वैल्यू ऑड है, इसको हटा देंगे। C की प्लेस वैल्यू ऑड है, इसको हटा देंगे। E की प्लेस वैल्यू ऑड है, इसको हटा देंगे। B D F इस तरीके से चलेगा इवन सीरीज। अब इवन सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे समझते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए
तो कौन सा अक्षर बाएं से सातवां होगा? देखिए ए से आप शुरू कर रहे हैं, जहां से शुरू करेंगे ना उसी को डिलीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए आपका अल्फाबेट ऐसे लिखा है ABCDEF GHIJKL ऐसे लिखा है ना, बोला ए से शुरू करते हुए, तो मतलब आप ए से डिलीट करेंगे। पहले ए को हटाएंगे, फिर सी को हटाएंगे, फिर ई को हटाएंगे, फिर जी को हटाएंगे, आई को हटाएंगे, के को हटाएंगे, ऐसे डिलीट करेंगे, है ना। अब हटा दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर बाएं से सातवां होगा। देखिए जब कभी भी लेफ्ट की बात करेगा ना, लेफ्ट की बात करेगा तो आपको क्या करना है, जो आपका फाइनल नंबर आएगा है ना, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये याद रखिएगा, लेफ्ट की अगर बात करेगा, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बोला जा रहा है यदि ए से शुरू करते हो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से सातवां होगा? बाएं से सातवां बोला जा रहा है, तो लेफ्ट से देखिए 7 गुणे 2, 7 दूना 14, 14 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? 14 प्लेस वैल्यू होती है एन की, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा एन, है ना। यहाँ पर मूल रूप से आपको ये समझना है कि अगर लेफ्ट में जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें क्या करना है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। अगर आपको ये देखना है तो चलिए हम पूरा मतलब अल्फाबेट लिख करके आपको दिखाते हैं, मतलब पूरे लेटर्स को लिख करके यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देख लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इवन ऑड है उसे डिलीट करना है। देखिए आपने ए को हटा दिया है ना, आपने ए को डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे इसको डिलीट करते हुए चलते हैं, देखिए रुके, या फिर चलिए डिलीट नहीं करते, सिर्फ इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आगे काम देगा। देखिए यहाँ पे इसको, ठीक है, देखिए जी हो गया, आई हो गया, के एम, इसके बाद नेक्स्ट OQSUWY। देखिए जो ग्रीन कलर से मार्क किया गया इसे नहीं काउंट करना है। अब देखिए आपसे बोला जा रहा है लेफ्ट से सातवां। देखिए लेफ्ट से सातवें का मतलब है पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां। देखिए एन हमारा आंसर आया था 7 दूना 14 करने पर। आते हैं अगले स्लाइड पर, देखिए नेक्स्ट क्या दिया, अगला इन्फॉर्मेशन, यदि ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से छठवां होगा? देखिए दूसरा हटा रहे मतलब ए से स्टार्ट करते हुए दूसरा हटा रहे तो ए को हटाएंगे, सी को हटाएंगे, ई को हटाएंगे, ये भी इवन सीरीज है। अब जब भी राइट से क्वेश्चन बनेगा ना, राइट से, देखिए लेफ्ट में तो सीधा सीधा आपको 2 कर लेना है, और राइट में क्या करना है, राइट में आपको बस इतना याद रखना है। देखिए 14 माइनस जो भी आपका पोजीशन होगा, 14 माइनस जो भी पोजीशन होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है दाएं से छठवां, तो दाएं से छठवां कुछ नहीं करना। देखिए आप लिखेंगे 14 माइनस 2, अच्छा क्योंकि पोजीशन 6 है, और गुणे 2, 14 में से 6 गया 8, 8 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है पी की, तो पी इसका सही आंसर होगा। अब राइट से आप काउंट करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे काउंट कीजिएगा। देखिए राइट से अगर हम लोग काउंट करेंगे छठवें के लिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ पर पी दिख रहा है। तो उम्मीद है कि अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन का बेसिक भी आपने देख लिया। बस आपको इतना याद रखना है, अगर कभी भी लेफ्ट से पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो भी प्लेस वैल्यू आएगी, जो भी पोजीशन आएगा तो पोजीशन इंटू 2 करना है। और अगर राइट से पूछेगा तो आपको क्या करना है, 14 माइनस पोजीशन इंटू 2। बस ये छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, इवन सीरीज का ही क्वेश्चन है, इसमें नहीं लिखा है, आपको मान के चलना है। बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, कुछ नहीं करना है। हिंदी भाषा से देखना है तो आप देखिए यहाँ से देखिएगा, लेफ्ट से, है ना, 5 + 4, 5 + 4 9, है ना। लेफ्ट से 9, 9 दूना 18, 18 किसकी प्लेस वैल्यू है ना, आर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर। अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में देखना है तो क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए पीछे से देखेंगे, लेफ्ट, है ना, से 5 और यहाँ पर राइट है मतलब +4, 9 आ जाएगा, 9 का मतलब है 18, मतलब आर इसका सही उत्तर बनेगा। यही अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया, 4th राइट फ्रॉम 10th राइट। देखिए बैक साइड से आप देखिए इंग्लिश वर्जन में तो आप लिखेंगे राइट, है ना। राइट में क्या करना, देखिए 10th, और फिर से यहाँ पर राइट है, इसका मतलब ये माइनस, और यहाँ पर 4, आंसर आएगा 6, है ना। 6 आ गया तो कुछ नहीं करना। देखिए राइट की बात है ना, तो आप लिखेंगे 14 माइनस 6 और इंटू में 2, ये आएगा 16। 16 का मतलब क्या हो जाएगा, पी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। हिंदी से अगर आपको देखना है तो हिंदी से भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बस स्टार्ट से शुरू किया जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोगों ने इवन सीरीज को समझा है, ऐसे ही ऑड सीरीज होता है। बस ऑड सीरीज में पता है क्या लिखा रहेगा कि बी से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा डिलीट करेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।